अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह पाक आप सबको खुशआबाद रखे और तंदुरुस्ती और सेहत दे। तो आज की जो वीडियो का आगाज़ है वो मैं शुरू करूँगी अपनी शॉपिंग से। और ये है कि आज वैसे भी जुमे का दिन है, जुमातुल मुबारक है। मेरी तरफ से आप सबको जुम्मातुल मुबारक और 27वीं रजब की बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज जो है रजब का लास्ट जुमा, तो जुमे की तो वैसे ही बहुत ज़्यादा फजीलत है और ये दिन कितना अफजल है। तो इसके जो बदले अल्लाह पाक हमारी गुनाहों को, हमारी खताओं को माफ़ करे, तो हम पर अपना करम और रहमत नाजिल करे। तो जी एक बार फिर मेरी तरफ से आप सबको 27वीं रजब और जुमातुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारक हो। तो खैर बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद यहाँ पे मैं आ गई थी फैमिली बार्गिन में। तो यहाँ से मुझे चाहिए करनी थी शॉपिंग, क्योंकि बच्चों को आज हो रही हैं हॉलीडेज़। तो हॉलीडेज़ जो हैं वो 1 वीक की हैं। तो ये लास्ट जो है ये 1 वीक की हॉलीडेज़ होती हैं। तो हाफ टर्म जो है इनकी फिनिश हो गई है बच्चों की। तो जी मैंने कहा चलें, ये है कि घर की जो शॉपिंग है ग्रोसरी वीकली वो मैं यहाँ से कर लूँ। ख़ास तौर पे जो ये किचन की चीज़ें हैं, ये टिश्यू और यहाँ पे लिक्विड की जो चीज़ें होती हैं फ्लोरिंग के लिए, फ्लोर साफ़ करने के लिए, यहाँ से वो सही क्वालिटी में और चीप जो है वो थोड़ी सी मिल जाती हैं। तो खैर यहाँ पे जो है ना बहुत ही ज़्यादा जो क्वालिटी होती है चीज़ों की। और उसके बाद जी यहाँ पे इनकी जो फैमिली बार्गिन पे जो चीज़ें हैं ना वो उस पे आप लो प्राइस में लेना चाहते हैं, हाई प्राइस में लेना चाहते हैं, आप 3-4 प्राइसों में ये जो एक एक चीज़ होती है, तो फिर जो आपको सूटेबल हो तो वो फिर आप ले सकती हैं। तो इसलिए जो टॉयलेट की जो ये लिक्विड की सारी चीज़ें हैं वो मैं यहाँ से ही बाय करती हूँ और टिश्यू वगैरह भी इधर से ही मैं लेती हूँ। इनके जो क्लीनिंग के जो कपड़े हैं, जो ये शेल्फ वगैरह साफ़ करने के लिए, तो इसके साथ जो है वो बुर वगैरह नहीं लगती। तो मैं यहाँ से ही ये कपड़ा जो क्लीनिंग के लिए लेती हूँ। तो उसके बाद जी यहाँ पे जो बाकी की ये बरीलो और सारी जो चीज़ें हैं स्पंज, तो ये मेरी फिनिश हुई हुई थी। तो मैंने कहा चलें आज यहाँ से मैं शॉपिंग कर लूँ, क्योंकि 1 वीक फिर बच्चों की स्कूल ऑफ है। तो इसलिए फिर इस साइड पे आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये बच्चों के स्कूल के साथ ही स्टोर है फैमिली बार्गिन। तो वैसे जो है वो वीकली जब बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं तो फिर जो चीज़ चाहिए पूरा वीक फिर वो यहाँ से हम कोई जो भी ख़त्म हो जाए तो वो ले लेती हूँ। लेकिन जब हॉलीडेज़ होती हैं तो फिर मैं स्पेशल जो है वो उस वीक के लिए, या 1 वीक की या 2 वीक की हॉलीडेज़ है, तो फिर मैं उस हिसाब से यहाँ से शॉपिंग कर लेती हूँ। तो खैर उसके बाद जी यहाँ पे सर्फ़ वगैरह भी ख़त्म था तो वॉशिंग के लिए, तो यहाँ पे मैंने लिया था आज एरियल। तो एरियल की जो प्राइस है वो वैसे तो टेस्को और एस्डा में जो है ना वो लगी थी 6 का उधर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो है हाफ 5 का मुझे मिला है। तो 1 पाउंड यहाँ पे तकरीबन सेफ था। तो उसके बाद यहाँ पे जो टिशू है ना, ये टिशू जो आप यकीन करें कि ये जो मैं टॉयलेट टिशू यहाँ से लेती हूँ ना, यही टिशू सेम जो है ना ये फार्म फूड से 9 पाउंड के मिलते हैं, इस तक के सॉरी 7 पाउंड के मिलते हैं। तो यहाँ से मैं लेती हूँ हाफ 5 के, तो वहाँ पे भी 1.5-2 पाउंड का जो है वो डिफरेंस आता है। तो ये है कि हर स्टोर की अपनी प्राइस है, हर एक स्टोर ने अलग-अलग प्राइसें लगाई होती हैं। तो उसके बाद जी मुझे वो शू रैक मैं देख रही थी, मैंने शू रैक लेना था जूते रखने के लिए। तो फिर वो मुझे जो है वो मैंने कहा कि जो मेरे पास जितनी स्पेस है उसको चेक करके तो फिर जो है उसकी मेजरमेंट करके फिर मैं बाय करूँगी। तो खैर उसके बाद जी यहाँ से मैंने ड्रिंक्स वगैरह ली और ड्रिंक्स लेने के बाद जो है वो हम आ गए थे यहाँ पे जी। शॉपिंग हमारी जो है वो हमने टिल वगैरह करवाई और टिल करवाने के बाद जो है शॉपिंग हो गई थी हमारी फिनिश। तो यहाँ पे जी
अब हम रखेंगे शॉपिंग गाड़ी में। तो ये जस्ट जो है ये शॉपिंग जो है इसमें कोई भी ये खाने पीने वाली चीज़ें इतनी नहीं मैंने यहाँ से बाई की, सिर्फ मैंने यहाँ से ड्रिंक्स और ये टिश्यू और ये टॉयलेट की चीज़ें और किचन की ये स्पंज और इस तरह की चीज़ें लिक्विड वाली वो मैंने यहाँ से मैं बाय करती हूँ। तो ये लेकिन ये है कि इन चीज़ों पे भी काफ़ी ज़्यादा मार्जिन होता है। तो जब आप एस्डा टेस्को से जो है शॉपिंग करते हैं तो उधर प्राइस से हो रहा है, लेकिन यहाँ पे फैमिली बार्गिन पे प्राइस हो रहा है, लेकिन इसकी चीज़ वही है। अब ये है कि टिशू का जैसे मैंने आपको बताया है कि फार्म फूड पे जो है वो टिशू हाफ 7 के हैं, तो यहाँ पे हाफ 5 के मुझे मिलते हैं। तो ये है कि इसलिए फिर जहाँ से आपको जो चीज़ चीप मिले, जो चीज़ सस्ती मिलती है तो वो वहाँ से बंदा फिर बाय कर लेता है। वैसे भी बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, तो इस महंगाई के दौर में आपको जहाँ से भी जो चीज़ सस्ती मिले उसी में ही समझदारी है। तो ये है कि ज़रूरी नहीं एस्डा टेस्को का ब्रांड ही हो तो फिर ही है, लेकिन ये है कि चीज़ें सेम ही होती हैं, बस उन्होंने अपने स्टोर का नाम और अपनी चीज़ों की डिमांड बढ़ाई होती है। तो खैर उसके बाद जी हम आ गए थे घर वापस। तो घर आने के बाद यहाँ पे मैं बना रही थी मैरिनेशन करनी थी मैंने फ़िश की। तो मैंने कहा चले आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो ये मैं लेके आई थी फ्रेश फिलेट है। आज जो है मैंने इनका थोड़ा सा पानी रिमूव करके, तो जो इसके मैरिनेशन है उसके लिए मैंने हाफ़ टी स्पून जो है वो मैंने अजवाइन ली है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून ही चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून जो है मैंने इसमें रेड चिली पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें जो है वो ज़ीरा पाउडर लिया है, और 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने इसमें ऐड किया है लहसुन का जो होता है पाउडर वो। तो खैर इसके साथ मैंने 1 लेमन लिया है, और सबसे पहले मैंने ये जो ड्राई मसाले हैं फ़िश के ऊपर लगा के, तो साथ ही मैंने लेमन जो है वो स्क्वीज़ कर दिया। लेमन जो है वो अब मैं इस मैरिनेशन को 2-3 घंटे के लिए फ्रिज को रखूँगी। और ये है कि इसकी अगर आप इसी तरह बनाना चाहते हैं तो इसी तरह भी इसको स्टीम में पका सकते हैं और बहुत अच्छी बनती है। तो अगर आप कोटिंग करना चाहते हैं बेसन की तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि मैं इस तरह इसको मैरिनेट करके रख देती हूँ। तो अगर आपने कोटिंग भी करनी हो ना तो फिर भी वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे कोटिंग जो है वो मैं करने लगी थी बेसन और कॉर्नफ्लोर के साथ। यहाँ पे मैंने 1 कप जो है वो मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है और 2 कप जो है वो मैंने बेसन के लिए हैं। तो इसमें फिर मैंने हाफ़ टी स्पून मैंने थोड़ी सी जो है वो चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून ही मैंने रेड चिली पाउडर और हाफ़ टी स्पून नमक, और इसके साथ थोड़ी सी कसूरी मेथी और थोड़ा सा रेड फूड कलर मैंने ऐड करके, तो इसका मैंने लिक्विड सा बना लिया है। तो ये ज़्यादा ना पतला बनाना है और ना थिक। तो उसके बाद यहाँ पे मैं 2 फिलेट लेके तो मैं इसकी कोटिंग करूँगी। तो ये कोटिंग जो है वो करने के बाद ही है कि इसको मैं फ्राई कर लूँगी ऑयल में। तो ये है कि अगर आप कोटिंग के बगैर बनाए ना तो इसमें थोड़ा सा ऑयल करके आप इसको स्टीम पे पकाएं तो बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। उसके ऊपर आप चाट मसाला जो है वो स्प्रेड कर सकते हैं। तो अगर आपने कोटिंग करनी है तो इसको थोड़ा सा डीप फ्राई करना पड़ता है इस फिश को। तो खैर उसके साथ ये है कि मैंने बनाई थी आज दाल, तो साथ में बना रही थी फ़िश बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों ने जो है वो आज उनका है लास्ट डे स्कूल जो है स्कूल से, क्योंकि 1 वीक की उनको हॉलीडेज़ हो जाएंगी। तो वैसे भी जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो बहुत ज़्यादा हंग्री होते हैं, तो इसलिए फिर उनके आने से पहले जो है वो यहाँ पे मैंने कहा चलें उनके आने तक जो है वो फूड जो है वो हो जाए रेडी। तो खैर यहाँ पे जो फ़िश है वो उसके लिए मैंने पहन लिया है, और अब मैं इसमें ऑयल ऐड करने के बाद मैं इसको फ्राई करूँगी। तो खैर फ्राई करने के बाद यहाँ पे देखिए जी 2 फिलेट मैंने ऐड किए हैं। अगर आप चाहें तो आप 1 फिलेट जो है वो 1 बाय 1 करके भी कर सकते हैं। तो खैर थोड़ी देर फिलेट जो ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने एक साइड से पका लिया था और दूसरी साइड इसकी चेंज करके मैंने थोड़ा सा ऊपर से इसको
प्रेस किया था, क्योंकि ताकि इसका जो पानी है ना वो रिमूव हो जाए। और जो देखिए जब मैं ऊपर से थोड़ा सा प्रेस करती हूँ तो वो बबल्स से बनते हैं, तो वो ये जो है जो फ़िश के अंदर जो पानी है ना, तो वैसे भी ये बिल्कुल ड्राई हो जाता है अंदर से। और इतनी क्रंची और इतनी टेस्टी फ़िश बनती है ना कि बहुत ही मज़े की बनती है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो वैसे तो इसके मैं 2 पीस जो है वो पहले इसके मैं कर लेती थी, लेकिन ये है कि आज मैंने ये फुल फिलेट ही मैंने बनाया है, क्योंकि बाज़ार से जो बच्चे सम टाइम लेके आते हैं चिप्स और जो फिलेट, तो वो फुल होता है। तो इसलिए ये है कि मैंने कहा चले आज फुल फिलेट ही मैं इस तरह ही इसको फ्राई करती हूँ। तो यहाँ पे जो है फिलेट हो गया था रेडी। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर लेमन और चाट मसाला स्प्रेड करने के बाद मैंने लेमन स्क्वीज़ किया, और यहाँ पे मैं दे रही थी मोइज़ को। मोइज़ आ गया था स्कूल से। तो ये है कि मोइज़ ने कहा कि ये मम्मा मुझे आप पीस कर दें, लेकिन ये है कि मैंने कहा ये आप खुद कर लो, क्योंकि इस टाइम मैं बना रही थी साथ रोटी और साथ मैं फ़िश फ्राई कर रही थी। तो ये है कि मैं आपको चेक करके भी नहीं दिखा सकती, तो लेकिन ये है कि आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा ज़रूर इस रेसिपी को। तो अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।